कहाँ कहाँ से आके ये मिलन हुआ है, जैसे एक कुंभ का मेला हो गया है, जैसे एक बड़ा यज्ञ हो गया है। लेकिन इस यज्ञ से अगर कोई एक भी शब्द हृदय में ले जाएगा तो मेरे को यकीन है तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, निस्संदेह वो मुक्त हो जाएगा अगर एक शब्द को भी जीवन में अमल में लाएगा। और वो शब्द पहला है निर्भय। कई मेरे से अकेले में मिले हैं, कई शहरों से आए हैं। जब अकेले में मिलते हैं तो पहला उनसे आवाज़ निकलता है, मेरे को डर बहुत लगता है। यहाँ तक के जहाँ जहाँ वो ज्ञान सुनते हैं, जिससे ज्ञान सुनते हैं उससे भी इतना भय उनको लगता है, इतना भय लगता है। बोलता है उत्तर प्रश्न करना मेरे लिए भाई जो है इतना भय लगता है, तो गुरु से हम बात कैसे करें। तो इस बार आए हैं, मिलन हुआ है, इस बार निर्भय होके जाना। क्योंकि अगर तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और उससे बात नहीं करो और बोलो मेरे को तकलीफ है, दवाई दे दो, तुमको कौन सी दवाई देगा। जब तुम उसको बीमारी बताएगा तो भाई मेरे को नींद नहीं आती है तो नींद की दवाई देगा, भाई मेरे को टीबी है तो टीबी की दवाई देगा, खांसी है तो खांसी की दवाई देगा, बुखार है तो बुखार। लेकिन जब बात ही नहीं करेंगे, गुरु से ही बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रश्न नहीं करेंगे, गुरु से ही भय लगता है, डर लगता है, तो ये ज्ञान अंदर कैसे जाएगा, भीतर कैसे जाएगा। इसलिए इस बार निर्भय होके जाना। लेकिन एक बात और भी अंदर में याद रखना, हमेशा अंदर में, ये गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला है, हमेशा निम्रता भाव से, अहंकार से नहीं, वैषम वैसी के लिए नहीं। तो अभी तो भाई दादा ने बोला था निर्भय, तो अभी मैं कैसे भी सवाल पूछूं, क्या भी पूछूं, क्या भी बोलूं, कैसे भी बोलूं, नहीं। ध्यान रखना ऐसा, हमेशा अंदर में निम्रता भाव। एक निम्रता भाव, एक डर है। निम्रता भाव में सीखेंगे, उत्तर प्रश्न वो करो अपने सीखने के लिए, वैषम वैसी के लिए नहीं, होशियारी नहीं, चालाकी नहीं, चतुर नहीं। कई आते हैं चतुर, कोई आता है समझने के लिए। अर्जुन के अंदर निम्रता भाव था, तभी भगवान ने बोला निम्रता भाव से उत्तर प्रश्न करके हर एक को अपना संशय भ्रम जरूर निवृत्त करने का है। कहीं तुम पहले ही दिन पहला शब्द नहीं सब उठा के जाना। तो गुरु ने बोला है जो तू है सो मैं हूं, तो अभी जो तू है सो मैं हूं, तो अभी गुरु तुम भी है तो हम भी है, आओ मैदान में। तभी मेरे को बार बार याद आता है, तो दादा भगवान हमेशा कहता था ट्राई टू कैच मी, फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, उसका अर्थ है जो तुम्हारी आत्मा है मेरी आत्मा भी वही है। तुम्हारी आत्मा छोटी बड़ी नहीं है, तुम्हारी आत्मा कोई पाप आत्मा नहीं है, गुरु की आत्मा कोई पुण्य आत्मा नहीं है, गुरु की आत्मा कोई महान बड़ी आत्मा नहीं है, तुम्हारी आत्मा कोई छोटी आत्मा नहीं है। आत्मा एक ही होती है, आकाश एक ही होता है, परमात्मा एक ही होता है, निराकार परमात्मा एक है। सबके अंदर में जो परमात्मा है वो एक ही है, सबके अंदर में जो आत्मा है वो एक ही है, और सबकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध, प्योर, पाक, पवित्र है, निरंजन है, दाग रहता है, अमर है, अजर है, निर्विकारी है, सदाई है। आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ है तो कभी मृत्यु भी नहीं होगा। तुम मृत्यु के भय से भी तुम छूट जाएगा, बच जाएगा। अभी तुमको मृत्यु का भय भी नहीं लगेगा, नहीं तो सारी दुनिया भय में रहती है। किसी को घर वालों का डर है, किसी को बाप का, किसी को भाई का, किसी को दुनिया का, लोगों का। यहाँ तक कि जब सत्संग में आते हैं तभी भी इतना डर लगता है, तो लोग क्या कहेंगे। तो जिससे डर लगता है उसको भी इधर लेके आओ, बोलो चलो उधर क्या होता है, इधर जीवन बनता है। सत्संग के नाम से शायद कईयों को एलर्जी है, क्योंकि उनको सबको ये भी एक
बचपन से एक साइकोलॉजी इफेक्ट है सबको। भाई सत्संग माना जो बड़ी उम्र वाले होते हैं, बूढ़े होते हैं ना, सत्संग माना जब बूढ़ा हुए ना तुम मूर्ख पागल, और सबको शायद ये भी ख्याल है तो शायद सत्संग सुनने से ये शायद दुनिया ही छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे। इसीलिए उनको अच्छी तरह से प्रेम से निम्रता भाव से समझाओ। तो हम सत्संग में नहीं जाते हैं, उधर कोई सत्संग नहीं होता है। इधर गुरु हमको जीने की आर्ट सिखाता है। तो दुनिया में कैसे जिए, पहले हर एक मनुष्य जानवर जैसे जीते हैं, मनुष्य भी कोई दुनिया में नहीं है। सारा दिन क्रोध, वासनाएं, इच्छाएं, कई कर्म बनाते रहते हैं, झगड़ा, जेलसी, मार पीट, न जाने कितने कर्म रोज हमारे बनते हैं और समय पर उसका फल निकलता है। और जब फल निकलता है, बीमारी आती है, हॉस्पिटल में जाते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, ये होते हैं, अनेक प्रकार का दुख जब इस तन को आता है। कभी मन की बीमारी हो जाती है, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, फिर मनुष्य बहुत दुखी होता है, हाय हाय करता है। क्योंकि ये जगत और शरीर ये दोनों ही चेंजेबल है, अदला बदली है। इत्तेफाक से अचानक कैसे चेंज हो जाता है, कैसे मटका टूट जाता है। कभी जवान बेटे का शरीर शांत हो जाता है तो दिमाग घूम जाता है, मंच पागल हो जाता है, बोलता है अभी मेरे को यहाँ सुसाइड करने का है या पागलों के हॉस्पिटल में जाने का है। कभी जवान मर्द का शरीर शांत हो जाता है, कभी पैसे में नुकसान हो जाता है, कोई पैसा खा जाता है, अनेक प्रकार की हालतें आती है। कभी जवान जवान लड़कियां भाग जाती है दूसरी नेशन वाले के साथ, कोई मुसलमान के साथ, कोई पंजाबी के साथ। दिमाग बहुत चलता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। कई केसेस मैंने जीवन में देखा है। कारण क्या है? कारण है अज्ञान। सब दुखों का मूल कारण जो है, सब दुखों का मूल कारण है अज्ञान। जब भी जिंदगी में कोई भी अपने को दुखी समझे, मन चले, समझ जाना ये अज्ञान की निशानी है। जब भी तुमको कोई भी दुनिया में दुखी दिखाई दे, समझ जाना ये दुखी इसलिए है क्योंकि अज्ञान के वजह से। अज्ञान मना देह अध्यास। अज्ञान क्या है? अज्ञान मना देह अध्यास। मैं ये शरीर हूँ, मैं देह हूँ, वो दुखों से कभी बच नहीं सकेगा क्योंकि खुद ये जो देह है वही दुखों की खान है, वही दुखों का सामान है। क्योंकि शरीर में अनेक चेंजेस आती है, कभी नज़र चली जाती है, कभी मोतिया बिंदु, कभी घुटने में दर्द, कभी फ्रैक्चर हो गया, कभी किडनी फेल हो गई, कभी कान खराब हो गया, कभी गले की बीमारी, कभी पैंक्रियाज काम नहीं करती है, डायबिटीज़ की बीमारी, कभी हार्ट की बीमारी। कई तकलीफ़ें इस शरीर में आते हैं। कभी दांत टूट जाते हैं, दांतों में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, नींद नहीं आती है। अनेक प्रकार की बीमारियां इस शरीर से जुड़ी हुई है। जिससे कनेक्शन है वो भी चेंजेबल। आज माँ चली गई, हाय हाय करते हैं, रोते हैं। कल भी टेलीफोन आया 15 मिनट, चुप्पी नहीं करे, शांति नहीं करे, हाय हाय मेरा बाप चला गया। है भी बड़ी उम्र का, 65-70 तक को होगा, लेकिन इतना रोए, इतना रोए। क्या हो गया? भगवान के पास ऐसा क्यों? अरे ज्ञान इतना सुना है क्योंकि ज्ञान अंदर गया ही नहीं है, भीतर नहीं गया। सुनते हैं, सुनने के लिए आते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत बोलते हैं भाई कैसा है, हाउस फुल लगा पड़ा है, मौज लगी पड़ी है। क्या मौज था, क्या भजन था, क्या ये था वो था? नहीं, हर एक जो है वचन जो है उसको अमल में लाने का है। हर एक वचन अंदर जाए, नहीं तो ये बात मेरे को बार बार अंदर में आती है। तो गुरु नानक साहब ने अंदर जाके, भीतर जाके कितना अनुभव किया, फिर देखा तो ये जो मन है इसको 2 ज़बरदस्त जन्मों से ये बीमारी लगी पड़ी है। एक तो बिल्कुल बेड़ा है, सुनता नहीं है। ऐसा मत समझना। तो भीड़ इकट्ठी हो गई, हाउसफुल हो गया, रश बहुत हो गई। भाई अभी तो भीड़ बढ़ती जाती है, और बढ़ेगी और बढ़ेगी, हाल और बढ़ाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इसीलिए दादा भगवान गालियां देके सबको निकाल देते थे। तो जो सच्चे हैं बैठ जाएंगे, बाकी झूठे सब भाग जाएंगे। वो कर्म ही बाहर से ऐसा करता था, जो झूठा होए तो भाग जाए, सच्चा होए तो इधर बैठ जाए। सच्चा चाहिए, जिसको सच चाहिए तो उसको सच मिल जाता है। सब पूछते हैं, कई बार सब पूछते हैं कैसे पता लगे, सच्चा गुरु की निशानी क्या है, सच्चा गुरु कैसे मिले, सच्चे गुरु को कैसे पहचाने? सच्चे गुरु की पहचान है जिस दिन तुम सच्चा हो जाएगा, तुमको सच्चा गुरु मिल जाएगा।
तुम ही झूठे हैं, तुम्हारे अंदर ही जो है वासनाएं इच्छाएं लगी पड़ी है, तुम तलाश करते हैं सच्चे गुरु का, तुमको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। तुम खुद फकीर बेघर लगा पड़ा है, तुमको चाहना लगी पड़ी है अंदर, तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो तुमको गुरु भी ऐसा ही मिलेगा। लेकिन जिसको सच में मुक्ति चाहिए, जिसके अंदर अभिलाषा है, जिसको सच में डॉक्टर बनने का है, तो ज़रूर वो डॉक्टरी के क्लास में जाके पढ़ाई करेगा, डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा। वो चार्टर्ड अकाउंट नहीं बनेगा, वो पुस्तक नहीं पढ़ेगा चार्टर्ड अकाउंट का, वो डॉक्टरी का पुस्तक पढ़ता है। ये क्लास जो है वो मुक्ति का क्लास है। इधर है जन्म मरण के चक्कर से छूटें, तो यहाँ ज़रूर तुमको जो है देह अध्यास भी छोड़ना पड़ेगा, निड़ इच्छा भी होना पड़ेगा, निर्भय भी होना पड़ेगा, निर्वैर भी होना पड़ेगा। नहीं तो डर के वजह से जब तुम उत्तर प्रश्न ही नहीं कर सकेगा तो ज्ञान अंतर कैसे जाएगा। तो ये मन एक तो भड़ा भड़ अंधा है कि देखते हुए भी देखता नहीं है। बड़ी हैरानी लगती है, सामने ही सामने अपने परिवार में ही देख रहे हैं, बाप गया, माँ गई, भाई गया, पड़ोसी गया, चाचा गया, चाची गई, कई परिवार के मेंबर दोस्त गए जिनके साथ इकट्ठे बैठते थे। सामने सामने हमारे कई सत्संगी ऐसे लाइन में बैठते थे, आज उनका शरीर नहीं है। लेकिन अगर उसी से भी कोई नहीं जागे, नहीं देखे, तो उसका मतलब हुआ तो ये मन बिल्कुल अंधा है, वो देखने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है मेरे को जीने का है, मज़ा लेने का है, मैं तंदुरुस्त रहूँ, मज़ा लूँ। तंदुरुस्ती भले अच्छी है लेकिन मज़ा लेने के लिए नहीं। ये तन मिला है परमात्मा को पाने के लिए, मानसा दही मिली परमात्मा को पाने के लिए, मानसा दही मिली शल किसी के काम में आए। तंदुरुस्ती तुमको मिली है, शल किसी के काम में आए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। पढ़ाया दर्द जो अपनाए, जाके पढ़ाए दर्द को अपना। क्यों दुखी है, क्या कारण है? जिसको भी तुम दो वचन सुनाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बरसों से हम अनुभव करते आए हैं, देखते आए हैं। कई विधवाएं दादा भगवान के पास आई जो जीवन में बेजार, सुसाइड करने का विचार, और कई बार तो सुसाइड करने की कोशिश भी की लेकिन बच गए थे। लेकिन जब इस ज्ञान में आए तो कोई विधवा नहीं रही। उसको लग गया तो अभी तो मैं सदा ही सदवा हूँ, मेरा पति परमात्मा अंदर वाला जागृत हो गया, अभी मैं कभी जीवन में विधवा हो नहीं सकती। कई विधवाएं आई जिनको बच्चे थे, जो हैरान परेशान थे, दादा भी खाना कहाँ से खाएंगे। लेकिन सच में ये ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष फल देने वाला। इस वाणी में इतनी ताकत है, वचनों में इतनी ताकत है, जो गुरु के वचनों में सिर्फ विश्वास रखे और वचनों को अमल में लाए और फिर सच में अंदर वाले परमात्मा को जागृत करे, अपने में जो है विश्वास रखे, उसका कल्याण हो जाता है। नहीं तो मंच गुरु में तो विश्वास बहुत रखता है, अपने में विश्वास नहीं रखता। लौटा के अपने में विश्वास लेके आओ। मेरे अंदर गुरु बैठा है, अंदर सतगुरु दा डेरा, अंदर जोत जगंदी, अंदर जोत जग रही है, अंदर गुरु में डेरा लगा पड़ा है। साकार गुरु इसीलिए मिलता है ताकि हमारे अंदर वाले गुरु को जागृत करके अंदर में हमको दीदार कराए। अभी तुमको लगेगा गुरु मेरे अंग संग सदा ही है, सदा ही है, सदा बसत हम साथ। तुम कभी जीवन में अकेला नहीं होगा। तुम्हारे अंदर का विवेक जागृत हो जाएगा। अभी जीवन में तुम्हारे से न डर होगा, न नफरत होगी, और न कभी कोई गलत कर्म होगा। नहीं तो ज्ञान के बाद भी अगर मन अंधा है तो कई कर्म हो जाते हैं। अंधेरे में कई मनुष्य ठोकरें खाता है। जब अंधेरा होता है, खड्डा होता है, गिर जाता है। ऐसी तरह से अगर अंदर में हमने ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। अगर इतने ज्ञान के बाद भी अगर अहंकार रह गया, मैं रह गई, मैं कुछ बन गया हूँ, मैं कुछ ऐसा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं शाहूकार, मैं सुंदर, मैं ऐसा, मैं गई नहीं, तो उसका मतलब अंधेरा अंदर रह गया, ज्ञान अंदर नहीं गया। शल ज्ञान की ज्योति जला के जाएं। आए हैं तो यहाँ जहाँ जिस शहर से आए हैं तो ये अहंकार की भेंटा चरा के जाना, निरअहंकारी होके जाना। आए हैं यहाँ निर्भय होके जाना, आए हैं यहाँ तो निर्विकारी होके जाना। अंदर में अपने से इकरार करना, अपने से प्रॉमिस करना, अपने ऊपर कृपा करना, अपने उधार में लग जाना।
तो आज से अगर वाणी चल रही है, कोई बात नहीं समझ में आती है, तुमको पूरा अधिकार है निमित्ता भाव से उत्तर प्रश्न करके अपना संसार भ्रम जरूर निवृत्त करना। ये पूरी भगवत गीता जो है कहाँ से बनी है, ये अर्जुन प्रश्न करता है। भगवान उसको बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से उसके उत्तर देते जाते हैं, उसका संसार भ्रम निवृत्त होता जाता है। तभी आखिरी में जब उसको निर्णय हो जाती है, बोलता है भगवान तुम्हारे इस आत्मक ज्ञान से मेरा संसार, मेरा भ्रम अभी सब निवृत्त हो गया है, मेरे को अभी निष्ठा हो गई है। तो बराबर ये सच है, तो मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं ये मिस्टर अर्जुन नहीं हूँ। तुम भी आए हैं तो ऐसा ही निश्चय अंदर में पक्का करके जाओ, नहीं तो उत्तर प्रश्न करो, बात करो, डर नहीं करो। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कई वर्षों से, मन का वास जो होता है ना वो इधर होता है कंठ में, यहाँ से आवाज निकलता है हृदय से, दिल होती है बात करने की, भजन बोलने की, पूछने की होता है, लेकिन इधर मन का वास होता है कंठ में। बोलता है खबरदार नहीं पूछना, इतने बैठे हैं, सब बैठे हैं, समझेगा क्या तुम मूर्ख है, क्या तुम बेवकूफ है, क्या तुम प्रश्न पूछता है, तुम ये करता है, तुम चुप करके बैठो। आप ये तुमको सब सवालों का, भाई मेरे को ना सब सवाल का जवाब मिल गया, नहीं। तुम डॉक्टर के पास जाके बैठेगा तो दूसरे सब बीमार होंगे, तुम उसी का बीमारी का जो है इलाज सुन के और घर में चले आएगा, तो कभी तुमको वो इलाज जो दवाई मिलेगी वो उल्टा असर करेगी, रिएक्शन कर देगी, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। वो तुम्हारी दवा नहीं है। जो तुम उत्तर प्रश्न करते हैं, जो तुम अपनी बीमारी बताते हैं, जो तुम आके अपना मन खाली करते हैं, तो मन बेचे सतगुरु के पास इस सेवक के काज रास, तुम्हारा पुराना जन्म ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा, रीबान हो जाएगा। गुरु के पास आते ही हैं रीबान होने के लिए। Unless you reborn again, you will not see the kingdom of God. तुम भगवान के राज्य के अंदर, महल के अंदर जा ही नहीं सकेंगे, एंटर ही नहीं हो सकेंगे जब तक तुम रीबान नहीं होगा, नया जन्म नहीं होगा। तभी गुरु के पास आके, गुरु के मुख से तुम्हारा नया जन्म होता है। तो गुरुमुख नाम झपै एक वारी, गुरु के मुख से आके ये नाम झपै मना टू कैच मी, अंडरस्टैंड मी, मेरे को आके कैच करो, अंडरस्टैंड करो। तो गुरु से बार बार एक ही बात, एक ही वाणी निकलती है, एक ही संगीत निकलता है। गीता का अर्थ भी यही है, गीता माना गीत आत्मा का। गुरु माना रोज तुमको आत्मा का संगीत सुनाए। तुम अमर आत्मा है, अजर है, अविनाशी है, तुम सदाई है, तुम्हारा कभी मौत नहीं हो सकता है। तुम निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है तो मरेगा कैसे? लेकिन मेरा बाप है तो दुख जरूर होगा। उसका मतलब मैं भी हूँ, मेरा बाप भी है, मैं भी हूँ, मेरा मर्द भी है, मैं भी हूँ तो मेरी माँ भी है, मैं भी हूँ, मेरी स्त्री है, मैं हूँ, मेरा बेटा है। जब मैं हूँ तभी मेरा है। इधर मैं को गंवाने का है, आप गंवाइए। ये रमज सीखो, ये अभ्यास करो, ये युक्ति सीखो। जैसे मैं बचूं नहीं तो पता नहीं देह का जिसको, तो औरों से क्या मतलब है। पता नहीं देह का जिसको तो औरों से क्या मतलब है। तुम्हारा क्या मतलब है औरों से? जब तुम ही नहीं बचा तो तुम्हारा बचा कौन? मैं हूं तो सब बीमारी चालू हो गई, मैं हूं तो सब विकार अंदर होगा। कोई बोले नहीं अभी मेरे को ममता नहीं है, अभी लोभ नहीं है, अभी इच्छा नहीं है, सब होगा। कोई ज्यादा कुछ कम, कोई विकार ज्यादा होता है, कोई विकार कम होता है, लेकिन होगा सब। देह अध्यास में कामना भी रहेगी, काम क्रोध भी आएगा कभी कभी, नहीं तो नहीं कर सकेगा तो अंदर वाले को जलाएगा। कई ऐसे होते हैं, बोलते हैं अंदर क्रोध बहुत आता है, लेकिन कैसे बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए अपने अंदर ही पीड़ा होती है। इसी से और भी कई बीमारियां हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, बीमारियां हो जाती है, टीबी हो जाती है, अनेक प्रकार की। भाई बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते हैं, अंदर क्रोध बहुत होता है। यह है अहंकार की निशानी, यह है इच्छा की निशानी। मन कुछ चाहता है, ऐसा होता नहीं है तो बड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, फिर बोल नहीं सकते हैं तो अंदर सप्रेस करते हैं। सप्रेस करने से कई ख्याल, सप्रेस करने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जिसका इलाज कभी डॉक्टर के पास भी नहीं होता है। तभी गुरु मिलता है। खाली करो मन को,
खाली हो जाओ, बेचो, बिक्री बनाओ, तुमको रमज मिल जाएगी, ऐसी रमज मिल जाएगी, ऐसी रमज मिल जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, दुख दुख न रहेगा, सर्व सुखी हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा।